नमस्कार दोस्तों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। देखिए, मैंने सही का रास्ता चुना है, सत्य का रास्ता चुना है। और जो आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो ये भी निश्चित है कि आप भी सत्य और तथ्य के रास्ते में चल रहे हैं। जब भी हम सत्य के रास्ते में चलते हैं तो हमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, और उन कठिनाइयों को फेस करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मेरे साथ भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन मैं डट के साथ खड़ा हूँ। मैं सच को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं वहीं खड़ा हूँ। ये वही सड़क है जो विवाद से बढ़ती जा रही है। 22 तारीख को जब ये सड़क बन रही थी तो यहाँ पर जेई मैडम थी और दूसरे नगर निगम के अधिकारी थे, जो भी इंजीनियर थे। यहाँ के पार्षद संजय सिंह भी खड़े थे। जब हमने उनसे यहाँ के लिए जब कॉन्ट्रैक्टर से बोला कि यहाँ पर प्ले कार्ड लगा दीजिए, आपने प्ले कार्ड नहीं लगाया, जेई से मैडम से बोला प्ले कार्ड नहीं लगाया, तो कहते हैं हाँ लगाएंगे हम। प्ले कार्ड लगता है पता ही नहीं था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से आदत बन चुकी है कि बिना प्रोसीजर के काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी ने पूछना नहीं। बात चलती चली गई, लेकिन कल तक भी कोई कागज़ नहीं दिया गया था कि इसमें क्या मिक्सचर आ रहा है। मिक्सचर मांग रहे थे, वर्क ऑर्डर मांग रहे थे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी गई। उसके बाद शनिवार का दिन आया। शनिवार को यहाँ के जो पूर्व प्रबंधन अध्यक्ष थे श्री बलियान जी, उनकी बाइट चल रही थी, और वो उस बाइट के अंदर ये बता रहे थे कि कभी जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। एनओसी बहुत डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, तो वही कह रहे थे कि यहाँ से एनओसी नहीं ली गई थी। इतने में क्या होता है कि अचानक बहुत आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। जब हम सामने देखते हैं तो वहाँ यहाँ के पार्षद संजय सिंह अपनी बौखलाहट, डर या गुंडई अगर हम बोलें, आप देख कर देखिएगा वो क्या, आप उस खुद नाम दीजिएगा कि वो क्या दर्शाना चाह रहे थे, या लोगों के बीच में खौफ पैदा करना चाह रहे थे जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं। उनका ये कहना था कि ये बोला गया है कि 10% जनप्रतिनिधि लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया था। बहुत एक सामान्य स्टेटमेंट थी, जो आप 22 अगस्त की वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं किया गया था जिसको लेकर वो बौखलाहट और गुंडाई दिखा रहे थे। उसके बाद यहाँ की जो निवासी थे, जो आसपास खड़े थे, उन्होंने बोला कि संजय जी आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, यहाँ पर सभ्य लोग हैं। वो नहीं मारे, उसके बाद भी चिल्लाते चले गए और असभ्यता से बात करते चले गए। वो कुछ ही मिनट बाद ये हुआ कि एक ऑफिस में चलकर बात करते हैं। जब वो ऑफिस में गए तो वहाँ पर 8 से 9 लोग थे, और वहाँ पर भी वो मेरे लिए विसंगत बातें कर रहे थे, जिनका कोई मतलब नहीं था। मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि ये पत्रकारिता करते हैं, कोई लाइसेंस नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ। बस फ़र्क इतना है, समाज सेवा करने के लिए मैंने अपने जो शस्त्र हैं वो दूसरे उठा रखे हैं। मैं ढीला ढाला वाली नहीं करता ये समाज सेवा। मैं समाज सेवा ढीली ढाली वाली नहीं करता, लालू चप्पू वाली नहीं करता हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ, कोई पत्रकार नहीं हूँ मैं। और मुझे किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत है वो मैंने सब ले रखी रिक्वायरमेंट। मैं तो ऐसे तो आप बोलेंगे मैं वकील नहीं, मैं तो हाई कोर्ट में केस लड़ाया अपना चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली से। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, डिग्री कोई मायने नहीं रखती। संजय सिंह पार्षद रूम के अंदर बौखलाए हुए थे वहाँ भी, और उन्होंने बहुत गलत चीज़ की और अश्लील टिप्पणी कर गए। अश्लील टिप्पणी मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगा, ना ही मैं उसको यहाँ पर खोलने जा रहा हूँ। मैं उसकी शिकायत कर दी गई है, उनकी थाने में शिकायत कर दी गई है। अब देखिए जांच में क्या आता है, जो सत्य होगा वो निकल कर आएगा। और
मैं लड़ाई के लिए, आपकी लड़ाई के लिए लड़ता रहूँगा। मुझे आपका साथ चाहिए। अधर्मी से लड़ना चाहिए हमें। आप याद कीजिए जितनी भी स्वतंत्रता की कहते हैं अब लड़ाई देखते हैं, वो आपने फिल्में देखी होंगी, आपको लगता होगा यार मुझे मंगल पांडे बनना चाहिए था, मैं नहीं बन पाया। अरे अब बने अधर्मी से लड़ने के लिए मंगल पांडे आप। अगर इस तरह के लोग हैं तो आज भी ये लोग अंग्रेजों की तरह काम कर रहे हैं और आपको मंगल पांडे बनकर सामने आना होगा, ऐसे अधर्मी का सामना करना होगा। आपको सारा टेंडर का प्रोसेस पता होता है कि क्या प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर हमें कोई कागज़ तक नहीं दिखाया गया। कल जो इंजीनियर साहब आए थे, हमने उनसे ही मांगा। हमने पहले तो बोला कि प्ले कार्ड दीजिए, आप प्ले कार्ड नहीं लगा रखा, कहते हैं लगाएंगे। मतलब जो चीज़ रोड बनने से पहले होती है वो कहते हैं आराम से करेंगे। थोड़ा सा इस प्रोसेस के बारे में बताइए, क्या चल रहा है ये? दुबे जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको फिर एक बार बधाई से ही शुरुआत करूँगा कि आप ज्वलंत मुद्दों को हमेशा लेकर चलते हैं। जहाँ तक इस रोड की बात है, उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। सब भी कोई काम स्टार्ट होने से पहले एक कॉशन बोर्ड लगाया जाता है जिसमें डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की, कौन सुपरवाइज करेगा, नेम ऑफ द एजेंसी की, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये सब डिटेल्स डिस्प्ले होती हैं पब्लिक डोमेन में, ताकि सब जनता को पता हो कि ये काम इतने दिन में है। उसके अलावा क्या होता है, काम जो वर्क ऑर्डर इंटरनल डिपार्टमेंट दे देता है, उसके बाद अन्य सरकारी विभागों से बहुत सारों से परमिशन लेनी पड़ती है जिनकी यूटिलिटी या सर्विसेज सोसाइटी प्रीमिसेस में होती हैं। अच्छा। उदाहरण तौर पे जैसे आईजीएल की पाइपलाइन यहाँ जा रही है तो आईजीएल से परमिशन लेनी चाहिए थी। उदाहरण के तौर पे जैसे एयरटेल बीएसएनएल की यहाँ पे लाइंस डली हुई हैं तो उनसे परमिशन लेनी चाहिए थे। पता लगा यहाँ की एओ से भी परमिशन नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूँ एक एक करके। कितनी बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद जो सिविक एजेंसी होती है जिसका जुरिस्डिक्शन में आता है, उनकी परमिशन लेनी होती है। जैसे मान लो पीडब्ल्यूडी का एरिया है तो पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी है तो सीपीडब्ल्यूडी, या कोई अन्य जो भी लैंड ओनर एजेंसी, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। अब क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर है तो सोसाइटी के अंदर आरडब्ल्यूए एओ एम्पावर्ड होती हैं और उसको विधिवत राइटिंग में परमिशन लेनी चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें एओ से रिटर्न परमिशन नहीं ली गई है, तो ये भी सिर्फ वायलेशन है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्विस डिसरप्ट होती हैं या डैमेज होती हैं तो उसका डैमेज क्लेम भी किया जाता है कि भाई आपने ये सर्विस तोड़ी है, इसके अगेंस्ट में इतना लाख रुपए का एस्टिमेटेड कॉस्ट आप यहाँ पे जमा करेंगे। एक चीज़ ये रहती है। उसके अलावा हमारी भी कुछ यूटिलिटीज़ हैं, जैसे आप उदाहरण के तौर पे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगवाए थे हमने अपने टर्म में, वो सारे स्पीड ब्रेकर्स इन्होंने डैमेज कर दिए हैं। शिफ्टिंग होती है हर चीज़ की, अलाइन किया जाता है और टॉप अप ऑल सब रबड़ वाले थे जिसको हम डिसमेंटल रीयूज कर सकते थे तो वो डैमेज कर दिया है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेजिडेंट्स को इनकन्वीनियंस ना हो, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को चिट्ठी बाकायदा लिखी जाती है। अच्छा। ट्रैफिक से ही परमिशन लेनी होती है। हाँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाले क्या होते हैं, अपना स्टाफ डिप्लॉय करते हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना आए और ट्रैफिक स्मूथली चले। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, जो फेज़ 1 फेज़ 2 के रेजिडेंट हैं अब उनको बहुत दिक्कत है। दूसरी बात ये रिपेयर वर्क था तो इसको पैच वर्क में करना चाहिए। बुद्धि किसने दी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे काम हमेशा क्या होते हैं, जैसे मान लो 20 मीटर की पॉकेट थी, 20 मीटर की पॉकेट को रिपेयर करते, जब ये रिपेयर हो जाती फिर आगे बढ़ना चाहिए था। उसमें क्या होता कि हमको गुणवत्ता की भी पता लग जाता कि क्वालिटी कैसे आने वाली है। क्योंकि मैं सिविल का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो कमेंट नहीं करूँगा मटेरियल वगैरह के ऊपर। प्रोटोकॉल या जो प्रोसीजर है उस पर कमेंट कर दिया है मैंने। तो आमतौर पर अभी भी मैं एओ से जरूर अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपने परमिशन इशू नहीं की है, इस काम को इमीडिएटली स्टॉप करिए जनहित में, जब तक कि सारी की सारी परमिशन राइटिंग में ना जाए। लेते हैं अभिषेक जी, एक मिनट। अभिषेक जी हमारे साथ है यहाँ पर, जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ बोर्ड के मेंबर अनुज अग्रवाल जी भी हैं। अभिषेक जी थोड़ा सा कंफर्म कीजिए, आप आ जाइए सर आप आइए, आपकी जरूरत है। आपकी जरूरत सर। कुछ नहीं होगा। आप ठीक क्यों रहे हो? अरे नॉर्मल बात करो ना, आप नॉर्मल बात करो ना। आपको संजय भाई करके संबोधन, आप आइए अंदर। यार आपने शाउट करना शुरू कर दिया, शाउट क्यों करेंगे? शाउट क्यों? यार आप करोगे, कैसे कोई कहा देगा कि 10% जो है कमीशन लेता है? कमीशन बोल देगा तो एफआईआर किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? तुमने बोला, किसने तुमने इस पे बोला। इसमें बोला हो तो बता दीजिए क्या?
मैं आपको आपका कल नाम दिखा आपका दूंगा। नाम नहीं है इसमें, आपका नाम नहीं है, FIR दर्ज कराओ आप, शिकायत लगाओ मेरी आप। को कितना बोलना है, कितना करना है भाई साहब। आप चिल्लाने से भाई साहब चिल्लाने बात सर थोड़ा डेकोरम मेंटेन करो बिना मेरी बात पहचाने, सर सुनो जब बलिया जी डेकोरम मेंटेन बात करो करने पहले का तो होता है, बैठिए जो पूछना पूछिए सब। आराम से यही तो बात ये करी तरीका है। बड़ी ये सॉफ्ट भाई साहब व्हाट्सएप पर मतलब ये समझ लिए हैं, ये व्हाट्सएप ने हो गया हमारा गुंडागर्दी का तरीका हो गया। 10% 1% कमीशन बता दो, सलाह दीजिए, दे दूंगा मैं। रिजाइन क्यों करना है? कैसे कोई दिखेगा? मैंने तो ये बोला है कि कमीशन कैसे बोल देगा? आपका नाम लिया मैंने, आपका नाम लिया मैंने, तुमने जनप्रतिनिधि बोला है। मैंने आम जनप्रतिनिधि सामान्य बात की है मैंने, जनप्रतिनिधि सो यहाँ पर है, सोच के बोलो, सोच कर बोला है, जनप्रतिनिधि हम भी हैं। मैंने यहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए नहीं बोला है, 1% बता दोगे अभी नहीं जानता दूंगा मैं। मैंने कमेंट बोली है, हाइपर क्यों करे भाई? शांत आपको नहीं बोला बोल रखा है। अगर गुणवत्ता की बात हो, अगर डिस्कशन की बात हो, एक जवाब प्यार से दी जाएगी। सुनो कल्याण जी, तुम पहले ही यूट्यूब पर हम अभी कोई हमारे पास अभी वो नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। हमको किसी ने अभी बैठ के दिखाया कि 10% अरे क्यों ऐसी बात बोल यार रहे हो? 10% मुकदमा दर्ज कराना इनके खिलाफ हम कर रहे हैं। अब कराओ, देने के लिए बेकार बड़ी बात क्यों कर रहे हो? वो तो यदि कोई आदमी गलत बोल रहा है तो उसका अगर हमको कराना होता ना तो हम आपके सामने यार तो शाउट संजय भाई इतनी सॉफ्टली बात कर रहे हैं आप हाइपर बोल रहे आपसे हो। संबंध हमारी निर्वाह किस्मत कर दी है। संपत्ति भी निर्वाह कर दी है, समझ गए? इसलिए नहीं करा रहा हूँ, करा दीजिए आप, इसलिए नहीं करा रहा करा हूँ। दीजिए सर। अरे मेरी बात सुनिए, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। अपने मन का हीरो मत बनो, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। अगर 1% बता दो तो भी नहीं जानते थे कि आपको नहीं बोला है मैंने, जनप्रतिनिधि में जनप्रतिनिधि नाम करते हैं आप, मैंने ये बोला करते हैं, यहाँ के करते हैं ये नहीं बोला गया है। पहले पहले प्यार पहले प्यार आराम से हाइपर नहीं होना, हाइपर नहीं होना। सुनो रिलैक्स हो यार। घर में यही तो काम होता है जनप्रतिनिधि का। हमें क्वालिटी चाहिए, हमें गुणवत्ता चाहिए भाई, इट आवाज मनी, टैक्स पेयर्स मनी, सिंपल सी बात है। तुम्हारे चीखे चलाने से आवाज दबाने से कुछ थोड़ा हो जाएगा। क्यों लगाया बोर्ड? भाई बोर्ड हर जगह लगता है, दैट इज द नॉर्मल प्रोटोकॉल। गलत चीज थोड़ा बोलिए आपने, सही तो बोलिए, मुझे लगता है उसने बोला है कि इनका जो ट्रक आ रहा है उसमें एक बैग रिपोर्ट आता है, उस बैग रिपोर्ट के अंदर सब कुछ मेंशन होता है और उसके बाद क्यूब्स आते हैं ट्रक के साथ, तो वो क्यूब्स लेके हमें एक क्यूब लेके टेस्टिंग के लिए भेजो उसको। टेस्ट करवाना है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा ये M25 है या नहीं है, इस पर काम हो जाएगा नहीं। हूँ। बट क्या हमने वो लिए हैं? क्या हमने ना वो रिपोर्ट ली ना हमने वो क्यों लिए? आरटीओ की परमिशन ही नहीं है, ये तो कह रहे हो, क्या बोल रहे हैं? बेसिक चीज ही नहीं है। प्यार से करो तो सारी चीजें हो जाए। चाहे ये हो चाहे कोई हो। एक दिन ये लोग आए थे ना, बैठ के सब चीज को बताया, वो क्या बात करते हमने प्रेम से हर काम, आप पहले से ही ये देखिए गलत रोड बन रहा है, भ्रष्टाचार का। अरे संजय सिंह अलग राजनीति करता है, भ्रष्टाचार का बलि चल रहा है। जनप्रतिनिधि कुछ तो प्रूफ कर, इज्जत से खेलने नहीं दूंगा, इज्जत पर बात कर दूंगा। आप कुछ तो प्रूफ कर। आप ये कह के मान रहे हो? बलिया जी नहीं, इज्जत से बात आपको कर। रिएक्ट नहीं कर संजय भाई। देखिए जैसे आप सड़क पर खड़ा होकर काम कराते हो, हम भी कराते हैं। बीपी आई मत करो, आप हम रिएक्ट भी नहीं कराते कर हैं। रहे। इंसान को किसी प्रॉब्लम नहीं होता। चांस है ना संजय से कहावत है कौन जीत रहा है बताओ? भाई जनरल बात है, भारत में भ्रष्टाचार होता है, तो होता ही है। गलत बात क्या बोला उसने? भारत में भ्रष्टाचार होता है, होता है। इतना हाइपर सब क्यों जगह है? होता है। पर्सनल क्या ले रहे हो? कहावत है साँझ को आज का। भाई हम ये कह रहे हैं, हमने आगे संजय भाई करके संबोधित किया है। नहीं तो कौन है यार? अरे भाई मुझे दे देना मलाई साहब। अरे यार संजय भाई, आप इलेक्टेड प्रतिनिधि हो हमारे, शांत रहो, बगलाड़ नहीं होनी चाहिए। आप तो सरकार का आदमी हो ना, सरकार के आदमी यही काम कराता हूँ, आए दिन यही काम कराता हूँ, इसलिए बोला कि क्वेश्चन बोर्ड सबसे पहले लेने आपसे चाहिए। बेहतर कौन जानता है? भैया क्वेश्चन बोर्ड नहीं है, क्योंकि ठेकेदार रिस्पॉन्सिबल है। एलडी ठोको उसमें। उन्हें बनवा भी रहा है। हम वही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे भाई हैं? वही तो बोला। IGL से परमिशन लो, दोनों AO से परमिशन लो, परमिशन, एयरटेल एयरटेल से परमिशन परमिशन कहाँ है? लो, तरीके से करो। ट्रैफिक की परमिशन आपके कहाँ है? ट्यूब्स आते हैं 25, आप ये तो वो बोलो। शेयर करो। सुनो ना, यही तो बोला जा आपके रहा AO ने है। सिर्फ परमिशन ही नहीं दिया, हाँ। आपके AO ने ये भी लिख के आओ दिया। मैं अध्यक्ष जी की बात लो, ये तुमने अरे राइटिंग में सुनो, दिया। अरे सुनो, आपके AO ने ये भी लिख के दिया मेरे पास लेटर कि इस पर जो तारकुल का रोड आप बनवाने जा रहे हो,
वो सब हम लोग को हमको वो पसंद मतलब हमारे नहीं वो तो सबका विरोध है, विरोध है। हमारे नागरिक को पसंद नहीं है, सो कृपया यहाँ पर सीमेंटेड सड़क ही बनाया जाए। मेरी बात सुनो, हमने उस लेटर को भी संभाल, उसी लेटर पर हम आगे गए और इसको कन्वर्जन कराया सीसी रोड। मैंने कहा यार जनता का पैसा आरसीसी रोड पे लाके आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। आरसीसी नहीं सीसी सीसी कराई, दोनों में फर्क। सीसी कराई, लेकिन ये क्वालिटी मैचिंग क्वालिटी उससे नहीं है, आप किसी से भी उससे सप्लाई 100 गुना अच्छा है। अब चलो देख लेते मैं हैं। आपको प्रमाण देता हूँ, कारण है तो सर उसी का बोल रहे हैं आपसे, एक वो बनवा दीजिए, एक M25 का जो ब्लॉक है वो दे दीजिए, टेस्टिंग करा लेते हैं। आप देखो आप एक ब्लॉक बनवा दो ना, अरे एक क्या पूरा ब्लॉक बन गया भाई। एक बनवा दो, सैम्पलिंग करा देते हैं। सैम्पलिंग छोड़ो, वो जो है ना वो 20 उसका है, MQ का है, ये जो है 30 का है, जो MCC या मेरे हम तुम्हारे पे 100% भरोसा कर रहे हैं। सुनो, हम विरोध थोड़ा ना कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो बेसिक चीजें होती हैं। देखो ट्रैफिक डाइवर्जन है, यहाँ पे सिपाही एक लग जाता है, हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल ट्रैफिक वाला नॉर्मल है, वो देते हैं प्रोसीजर। सुनो, अभी आईजीएल की पाइपलाइन बस्ट हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? मेरे यहाँ एक सुन तो फिर स्पीड ब्रेकर तोड़ दिया यार, एक स्पीड ब्रेकर कम से कम जो 1000-1200 रुपए के कितने स्पीड ब्रेकर गए? अरे मेरी बात सुनो, वो शिफ्ट हो जाते हैं संजय भाई, सुनो ना, स्क्रू लगा हुआ था, वो उसको स्क्रू लगा, सारे निकल जाते हैं, वो सुनो, निकल जाते हो। अब बैठ के बात कर लो या खड़े रहूंगा तो वैसे भी शूट रहेगा मेरा। शूट नहीं करना, ये भी नहीं करना। आपका तो हमने नॉर्मल करने के लिए बोला, आप नॉर्मल करो। रात से ही शूट है, हम किसी के जलालत को न बेइज्जती हाँ भैया उधर आओ, अध्यक्ष जी कहाँ आए? वो आपके लिए नहीं है भाई, नहीं, जनरल कुछ नहीं होता है। जनरली होता है। भारत भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये जनरल स्टेटमेंट है। अरे जहाँ चढ़ गया वहाँ चढ़ाओ। लोग मोदी को बोलते हैं एमसीडी फुल फॉर्म क्या थी? मोस्ट करंट डिपार्टमेंट बोलते थे लोग, यार उसे रोक लेंगे क्या? आप पर चलता है ले ले। भाई आराम से शांति से बात करो सब लोग। कोई चीका चिल्ला की होती है मनी प्लांट क्वालिटी सही होनी चाहिए। बात खत्म। देखो बस मेन तो क्वालिटी का ही ये है। देखो बताता हूँ, सुनो, देखो क्वालिटी आप तो चलो आ जाओ आप, आओ, आइए प्रभु जी आओ। आओ प्रधान जी आओ।